तो सचिन के द्वारा पुलिस को कहा गया जो निकल के सामने आया, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है कि सचिन नाम का शख्स है या फिर उस सचिन ने ये आरोप लगाए हिमानी को लेकर के, हिमानी ब्लैकमेल करती, ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा भी नहीं कहा गया, क्योंकि पुलिस ये कह रही है हम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो पैसे की मदद तो मतलब बिल्कुल भी किसी से नहीं मांगती थी। मैं इस बात को तो बिल्कुल मान नहीं सकती। पूरा रोहतक उसका जितना फ्रेंड सर्कल था आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी, वो किसी से हाँ मतलब किसी चीज की वो डिमांड है जहां उसका मन ठुकता है, भाई जो बहुत ज्यादा करीबी हैं उनको ये बता दिया करती भाई मेरे को इस चीज की जरूरत है, मैं अब घर पे हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब वो खुल के बताती थी उस बात की। वो मेरे सामने बैठी बैठी बात कर लेती थी। वो ऐसी मतलब शर्माती थी। पैसे की डिमांड तो हाँ अपना वो जरूर मांगती होगी, अपना तो बहुत जगह मतलब पैसा फंसा हुआ है उसका। बिल्कुल आप कह रही हैं कि बहुत जगह पैसा फंसा हुआ है और लोगों से डिमांड कर रही थी क्योंकि उसको एग्जाम का फी भरना, फीस भरनी थी। वो मेरे को ये भी बोल रही थी, बोली मम्मी अब गलती हो गई, मतलब जिसको मतलब देना है भाई देना, झूठ बोल के ले लेते हैं हम, टाइम पे ना दे तो मैं क्या करूं। आप कह रही हैं कि अगर पैसे का ही तगादा हिमानी की तरफ से किया होगा और ये जो शख्स है ये केवल झूठ कहानी बना रहा है। हाँ ये बिल्कुल, ये तो और भी मतलब बंदे कह देंगे कि मतलब खुद पार्टी की कार्यकर्ता हूँ बोलती है, हमने हिमानी बेटा को बोल रखा था तू दुख ना पाइए, तू अकेले भाई मतलब है, आपको पता था स्टूडेंट है ये। आपसे बात हुई होगी क्योंकि सचिन बताया जा रहा, सचिन तो सचिन का जिक्र कभी हिमानी के मुंह से कभी निकला? देखो मतलब फ्रेंड सर्कल में कई बच्चे थे, सबका जिक्र मतलब नहीं, नाम तो मतलब वो लिया करती, नाम तो बहुत सारे गांव के मतलब ग्रुप मतलब बच्चे, कहीं भी इसको जाना होता तो मतलब बहुत सारे बच्चे साथ जाया करते काम करने के लिए भी, वोट मांगने के लिए, बैनर वगैरह लगाने के लिए। इतने बच्चे एक फोन पे भी इकट्ठे कर देती थी। वो सबका खाने पीने का चाय पानी का इंतजाम करती थी जिस एरिया में उनको काम करना पड़ता। अगर जो ये आरोपी पकड़ा गया है असली में इसने हत्या की है और तो क्या सख्त सजा की डिमांड रखती है? हिमानी की मां से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से हिमानी के कथित बॉयफ्रेंड ने ये दावा किया है कि वो हिमानी का बॉयफ्रेंड है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और तमाम तरह के जो दावे किए हैं उन पर आप हिमानी की मां को सुन रहे थे कि क्या उनका जवाब रहा। उन्होंने कहा कि हिमानी कभी किसी से पैसे नहीं लेती थी, तो ये तमाम जो दावे हैं ये दावे गलत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की आदत हो गई है बेतुके बयान देने की और इस बार कांग्रेस ने अपमान किया है हिंदुस्तान के कप्तान का। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की बेतुकी टिप्पणी, जहां सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के खिलाफ उन्होंने बयान किया है। ये बयान और किसी के लिए नहीं बल्कि कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा खराब क्रिकेट कप्तान है। रोहित शर्मा को मोटा कहा, उन्हें इतिहास का सबसे अनइम्प्रेसिव कप्तान तक कह डाला। शमा मोहम्मद जो कि कांग्रेस की नेता, उनकी तरफ से ये बयान आया और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है, बेतुकी टिप्पणी की है और रोहित शर्मा को सबसे खराब कप्तान बताया। वही कप्तान, वही रोहित शर्मा जो चौथे सबसे सफल भारतीय कप्तान माने जाते हैं, उनके लिए ये बेतुकी टिप्पणी की है। और क्रिकेटर रोहित शर्मा के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। भारत की हर अच्छी चीज से कांग्रेस चिढ़ती है, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। अपने कप्तान पर कब बात करेगी कांग्रेस? शहजाद की तरफ से बयान, राहुल की कप्तानी में 90 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, उस पर कब बात करेगी? रोहित शर्मा को लेकर, हिटमैन को लेकर ये जो अभद्र टिप्पणी, ये जो बेतुका बयान दिया गया है, उस पर अब सियासत हो रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो,
अपने कैप्टन को संभालो, वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। शायद कांग्रेस की आदत ही हो चुकी है दूसरों को अपमानित करने की, लेकिन अपने गिरेबान में कांग्रेस को जरूरत है झांक कर देखने की। और जिस कप्तान की कामयाबी को लेकर, जिस कप्तान को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कितने कामयाब है। रोहित शर्मा चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय इतिहास के जो सबसे सफल कप्तान हैं। 2024 में भारत को T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जिताया। आईसीसी टूर्नामेंट के 93% मैचों में जीत हासिल उन्होंने की। रोहित शर्मा ने वनडे में 3 डबल सेंचुरी लगाई। 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, जिनको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। रोहित शर्मा 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है उनका सक्सेस रेट। भारतीय कप्तान के नाम वनडे में 32 शतक हैं। ये रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के। और अब जरा खुद सोचिए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उनका सक्सेस रेट बताता है, उनको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है। और गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, हिटमैन रोहित शर्मा को ऐसे ही नहीं कहा जाता। ट्रैक रिकॉर्ड हम उनका दिखा रहे थे और मुझे लगता है आम जनता से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि उन्हें इतना सफल कप्तान क्यों कहा जाता है और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। देखिए, सबसे पहला एक शब्द जो जुबान पर आती है, किसी भी जो क्रिकेट का प्रेमी होगा ये शब्द सुन रहा है जब, तो उसके मन से यही निकल रहा है कि क्या आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं। इस शब्द को प्रयोग करने से पहले, क्योंकि लगातार हमने देखा है जिस तरीके से डॉक्टर शर्मा जिन्होंने इस बात को लेकर टिप्पणी की है रोहित शर्मा को लेकर, उसके बाद उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी सोशल मीडिया पर खुद लोग करने लगे और कह रहे हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से कहा कि आपके कप्तान इतने मैच हार चुके हैं, इतने चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं पता। देश का जो इतना अच्छा कप्तान है हमारा, और चौथा दुनिया के इस तरीके से हमारे भारत का कप्तान है, देश का नाम रोशन करता है और विश्व स्तरीय में जब मैदान पर उतरता है, जो विरोधी खेमे होता है वो थर-थर कांपता है। रोहित शर्मा हमारे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने दोहरा शतक, एक नहीं कई दोहरे शतक बनाए हैं और 30 से अधिक उन्होंने सेंचुरी बनाए हैं। भारत का जो बिल्कुल, इस बयान से पता चलता है कि क्रिकेट के बारे में कितनी जानकारी उन्हें होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के संभल की करेंगे, जहां संभल में शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। तो संभल में न सिर्फ एक्शन हो रहा है बल्कि शुद्धिकरण भी शुरू हो गया है। संभल में आज भी पहुंचेगा संगम का पवित्र जल में डाला जाएगा। संगम का जल प्राचीन सनातनी स्थलों पर भी गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियों से कुंभ क्षेत्र से गंगा जल जिलों में भेजा गया है। कल भी दमकल की एक गाड़ी आई थी, आज फिर